बच्चों सवाल दे रखा है हिंदी में, ये एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंदी में तो यही, इंग्लिश में है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न रेडिश 3.5 सेंटीमीटर माउंट ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडिश टोटल हाइट of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है एक खिलौने की त्रिज्या रेडिश, एक खिलौने की जो रेडिश है, त्रिज्या को कहते हैं, रेडिश जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जो शंकु के आकार का है, जो कोन जैसा है, फ्रॉम द कोन, जो कोन जैसा है, शंकु के आकार का है। शंकु तो ऐसा होता है, कौन ऐसा होता है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। जिसकी त्रिज्या का मतलब 3.5। अब आगे दे रखा माउंट ऑन द हेमिस्फीयर, जो मतलब हेमिस्फीयर पर आधे गोले पर टिका हुआ है, जिसकी सेम रेडिश है। आधा गोला तो ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। द सेम रेडिश है इसकी भी, इसकी और इसकी सेम रेडिश है। रेडिश का मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर है। अब इसमें दे रखा है क्वेश्चंस में आगे, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस खिलौने की टोटल हाइट, इस पूरे के पूरे खिलौने की पूरी हाइट कितनी है, 15.5 है। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों एक बात याद रखना, जितनी आधे गोले की त्रिज्या होगी इतनी ही इसकी गहराई भी होगी। भाई जितनी त्रिज्या होगी इतनी गहराई होगी। गोले को तो कहीं से भी माप लो, ये जो बीच में केंद्र बिंदु होता है ये रेडिश होता है, इसे यहाँ से यहाँ तक माप लो, ये भी रेडिश होगा, इसकी भी इतनी माप होगी, इसकी भी इतनी होगी, इसकी भी इतनी होगी। चारों तरफ से एक ही माप होगी, एक ही मतलब नंबर्स होंगे। ये तो मिटा दूँ। अब इसमें बच्चों हाइट कितनी दे रखी है, पूरे खिलौने की, पूरे टॉय की 15.5। अब 15 पॉइंट में से 3.5 माइनस कर देंगे, 3.5 माइनस करेंगे, भाई 5 से तो 5 कट गया, 15 में से 3 गए, 12 बचे। तो शंकु की हाइट कितनी आ गई, 12 इसकी हाइट आ गई है बच्चों। कितनी हाइट आ गई शंकु की, 12 आ गई। ये जो हाइट है ना 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में समझो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हिंदी में भी कर लेना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय हिंदी में है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें बच्चों दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा कौन का आपको सरफेस एरिया निकालना है। कौन का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, प्लस हिंदी में भी लिख रहा हूँ इंग्लिश में भी। और बच्चों आधे गोले का हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, आधे गोले का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों शंकु का कौन का सरफेस एरिया का वक्र पृष्ठ होता है πr/l प्लस आधे गोले का हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr⁴। इसमें बच्चों एक दिक्कत आ गई इस सवाल में, हो तो जाता ये बहुत आसानी से, लेकिन हम इसमें l निकालना होगा। अब l तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें हाइट दे रखी है और रेडिश दे रखी है।
बच्चों हमें आर दे रखी है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई जिसको हम एल बोलते हैं, ये हमें निकालना है। एल निकालने का फार्मूला मैंने पहले ही लिखवाया है। एल निकालने का फार्मूला होता है एच की 2 प्लस आर की 2। एल इजिकल टू एच कितना है, एच है 12 की पावर 2 प्लस 3.5 की पावर 2। 12 की 12 में गुणा करी 144 हो जाएगा प्लस। और बच्चों पॉइंट की गुणा हम कैसे करते हैं यहाँ देख लें। 3.5 5 पंजे 25, 25 का 5, कैरी का 2, 5 के 15, 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 15 का 5, कैरी का 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 5 2 भाई 7 और 5 12, 12 का 2, कैरी का 1, 1 और 1 2 और 1। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया 12.25। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। 12 में 44, कहने का मतलब ये है 12 में 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक का तो एक आ गया, 1 और 5 1 और 4 5 हो गए, 2 और 4 6 हो गए, पॉइंट 25 का 25। एक बात याद रखना 15,625 का 15,625 का स्क्वायर जो होता है 125 होता है। तो 2 संख्या बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, हमारी स्लैंट हाइट आ गई, एल आ गई, जिसे हम हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहेंगे। त्रियक ऊंचाई तो हमारी 12.5 आ गई। अब इसमें बच्चों हम क्या काम करते हैं, इन दोनों चीज़ों में जो कॉमन होती है, दोनों में एक जैसी होती है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों के पास एक जैसी है, यहाँ कितना बचा एल प्लस यहाँ 2 और 2 आर है इसके पास, एक तो बाहर निकल गया, एक बचा। पाई का 22/7 पाई की वैल्यू। रेडिश कितनी है हमारी, रेडिश 3.5 है, ब्रैकेट करो। एल कितना है, एल आया हमारा, स्लैंट हाइट कितनी आई 12.5 वो 12.5 भाई, आधा हिंदी इंग्लिश में मत करो, मिक्स मत करो। 12.5 प्लस का प्लस 2 का 2, आर कितनी है 3.5। बच्चों इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हटाया 1 लगाया, पॉइंट की काट के 1 लगाया, एक डिजिट आ गए तो एक 0 बढ़ा ली, 7 कम 7, 7 पंजे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ तो बचे सिर्फ 11th, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, बस 11th बचे। अब 2 की मल्टीप्लाई बच्चों 3.5 में करेंगे, 3.5 में करेंगे, 3.5 के दुगने कितने हो जाएंगे, यहाँ तो 12.5 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का लग गया। अब बच्चों 11 का 11 और 12 और 7 19.5। अब 11 की 19.5 में 19.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, गुणा करना देख लें, 1 पंजे 5, 1 नीम 9 और 1 ही कम 1, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, जोड़ लेंगे 5 9 और 5 14, 14 का 4, कैरी का 1, 11 का 1, कैरी का 1 2। अब बच्चों कितने डिजिट बाद पॉइंट है, एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा लिया, आंसर आ गया हमारा 214.5। और बच्चों वक्र प्लस सरफेस एरिया जो होता है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर की पावर 2। सेंटीमीटर की पावर 2 ज़रूर लिखना, नीचे से कट गया तो दोबारा बता रहा हूँ मैं।
बच्चों 11 11 का तो 11th हो गया, क्लियर। ये जो बच्चा था बस। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट में दोनों को जोड़कर ये तो 7 आ गया था यहाँ भाई, 2 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे 7 हो जाएगा। 7 और 12 कितना हो गया 19 19.5। इसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखा हुआ है 214.5 सेंटीमीटर की पावर 2, ये हमारा इसका आंसर है।